मेरा एक सवाल है, जवाब ਉਹਦਾ कौन देगा? जी फरमाएं जनाब, कौन है आप? मैं अहमदी हूँ। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। हाँ जी, करूँ सवाल? जी करें जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शराब किस वक्त हराम हुई? आ, जब मिर्जा नहीं नहीं, गुलाम मिर्जा कादियानी साहब ने नहीं नहीं नहीं, पीनी मेरी शुरू बात की। सुने। नहीं नहीं नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप मानते हैं कि मिर्जा साहब को मानते हैं? अगर तो मिर्जा साहब को आप मानते हैं तो फिर कह के मिर्जा साहब का हवाला दें। अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दें। अभी आपने सवाल तो सुने, मेरा जवाब तो नहीं सुने नहीं, ही नहीं, तो आप आपने बीच में। मैंने मेरी बात ये है कि जिसको आप मुसलमा और जिसकी आप पैरवी करते हैं उसका मुझे उसके मुतल्लिक जवाब देना है। आपने मिर्जा साहब को नहीं बीच में लाना। अगर तो आप मानते हैं मिर्जा साहब को तो फिर उनको बीच में ले आए, मुझे कोई इतराज नहीं। ऐसा कर लेते हैं, 1 मिनट आप बोल लें या 2 मिनट नहीं, रख मैंने लें। एक मिनट मैंने मिनट मुनट नहीं बोलना। मैंने सिर्फ ये आपसे पूछा कि शराब कब हराम हुई थी। ये कुरान करीम में कब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हराम हुई थी कि ये उनसे पहले हराम हो गई थी? मुझे इसका जवाब दे दें बस। मैं कह रहा हूं कि 2 मिनट कर लेते हैं, 2 मिनट आप बात कर लें, 2 मिनट मैं बात कर लेता हूँ, ये तरीका ठीक रहेगा, क्या ख्याल है? मैंने सिंपल आपको एक बात बता दी, सिंपल सिंपल समझते हैं ना। मैंने आपसे पूछा है कि ये जो शराब थी ये हराम कब हुई थी, किसके दौर में हराम जी हुई थी? मुझे ये जवाब देने के लिए 2 मिनट चाहिए। ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। जी म्यूट कर ले। तो ये मैं टाइम शुरू कर लेता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मैंने 2 मिनट लेकिन मैंने ये आपको बता दिया पहले ही कि आप जिसको मानते आपने उसकी बात करनी है। आप खामोश होंगे तो मैं जवाब दूंगा। माइक म्यूट कर चले, मैंने स्टॉप वॉच चला ली है। अच्छा गुजारे, ये आपने सवाल किया है कि शराब कब हराम हुई है। शराब जब मिर्जा साहब ने वो पीनी छोड़ी है ना, जब बल्कि वो फोत हुए हैं, तो शायद उस वक्त हराम हुई है। तो फिर क्योंकि जी इसका जवाब अभी मतलब है मेरा कि जो हजरत कंप्लीट नहीं हुआ ईसा जी, 2 मिनट मुझे जब बोलने दें। जब हजरत ईसा फिर शराब, इसका मुझे मतलब जो आप लिखा हुआ था बोलने वो तो ठीक पीते दें, थे। थोड़ा सा बोलने तो दें, 2 मिनट मुझे बोलने दें आप। अब मैं टाइम दोबारा शुरू कर रहा हूँ, मुझे 2 मिनट चाहिए। अच्छा जी, टाइम शुरू हो गया। तो मिर्जा साहब ने जब शराब पीनी छोड़ी है ना, तो उसके बाद गालबन ये हराम हुई है। क्योंकि जब वो टानक वाइन के डाले मंगवाया करते थे, काजी यार मोहम्मद को भेजते थे वो कादियान से, तो वो डाले लेके आता था और मिर्जा जी को अच्छा, इसका वो एक मिनट नहीं, मेरा टाइम दोबारा एक शुरू मिनट हो गया, टाइम दोबारा मुफ्ती शुरू हो गया। साहब 2 मिनट दोबारा आप मैंने ले पूरे लें। बोलने हैं, दो मैंने मिनट कहा है बोलने हैं, मुझे जवाब कि देने के लिए 2 मिनट चाहिए। मैं ये टाइम दोबारा शुरू हो गया जी। तो वो खतूत इमाम बनाम गुलाम के सफ़ा नंबर 5 के ऊपर लिखा है, मिर्जा साहब खत लिखते हैं हकीम मसैन को, मुहिब्बी अख्वीम हकीम मसैन साहिब सल्लल्लाहु तआला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मियाँ यार मोहम्मद भेजा जाता है, आप अशियाए खुर्दनी खुद खरीद दें और एक बोतल टानक वाइन की प्लूमर की दुकान से खरीदें, मगर टानक वाइन चाहिए, इसका लिहाज रहे। बाकी खरीयत है, वसलाम मिर्जा गुलाम कादियानी आफ कादियान। तो मिर्जा साहब जब पीते रहे हैं ना, उस वक्त तक तो हलाल थी, तो बाद में पता नहीं ये किस टाइम, वो अब टाइम आप बता दें कि किस टाइम ये हराम हुई है। क्योंकि मिर्जा साहब के मरते तक तो वो जनाब ये हलाल थी। तो ये एक हवाला दिया, और भी चाहिए होंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। तो 1 मिनट तो 5 सेकंड मैंने लिए हैं, अब आप भी 1 मिनट और 5 सेकंड ले सकती हैं। जी जनाब। जी आप बोल सकती हैं जनाब, कोई बात नहीं, माइक ओपन कर लें। माइक अब ओपन करने की बारी आ गई है जनाब।
ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਚਲਾਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ। ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾइक खोल के बताओ कि शराब कितों हराम हुई थी। अच्छा, तो चले अब आपने बात कर ली है, तो अगला हवाला मैं देता हूँ जरा। और कोई नहीं बोलेगा बीच में, कोई नहीं बोलेगा बीच में। तो आप जब बोल के थक जाएंगे तो फिर बताइएगा। मुफ्ती साहब मेरा कमेंट नहीं है, मुफ्ती साहब चलो जी, चलो अगला हवाला जी, अगला हवाला जी, चलो अगला हवाला। माइक म्यूट कर लें, मेरा टाइम शुरू हो गया, मेरा टाइम शुरू हो गया। माइक म्यूट कर लें, मेरा टाइम शुरू हो गया है। अब मैं अगला हवाला देने लगा जी। माइक म्यूट करेंगे तो फिर ही है ना, ऐसे तो नहीं जवाब मिलेगा। जवाब नहीं ऐसे मिलना, जब तक आप खामोश नहीं होंगे जवाब कैसे मिलेगा? नहीं जवाब नहीं। जे ते तुहानू मैं गल कीती सी कि जे ते नहीं, आपने सवाल किया है कि शराब कब हराम हुई है, तो जब तक मिर्जा जी पीते रहे हैं वो हलाल का दरवाजा खोला हुआ था ना, उन्होंने हलाल का दरवाजा खोल के पीते रहे हैं ना। या तो आप कह दें कि नहीं मिर्जा साहब हराम समझ के पीते रहे हैं, बता दें कि मिर्जा जी जो शराब नोशी करते रहे हैं वो हलाल समझ के करते रहे हैं कि हराम समझ के। मुफ्ती बता दें, मेरी बात बता दीजिए। मिर्जा साहब को तो उसका जायका भी पता था। मुफ्ती साहब मैं दसना, हाँ जी, सीरतुल अब्दाल है, सफा नंबर 3 है, उर्दू तर्जुमा है। फरमाते हैं कि उम्दा मुसफ़ा ठंडे पानी से मिली हुई शराब में, उनको तो इतना भी पता था कि शराब जो है ठंडे मीठे पानी के अंदर जो है ना वो मिलाई जाती है तो फिर मजा आता है। हाँ जी, तो जब वो ठंडे ठंडे मीठे मीठे पानी के अंदर मिक्स करके शराब पीते रहे उस वक्त तक तो वो हलाल थी। हराम बाद में हुई है ना जनाब, नहीं हराम तो बाद में हुई है ना। मेरी बात सुनो। अच्छा, ये अगला हवाला ले लें। अब अगला हवाला ले लें, सीरतुल महदी है, सफा नंबर 143 है, और कादियानियों की हदीस नंबर 1196 है। मिर्जा साहब तो पोर्ट वाइन भी पिया करते थे, उसके डाले भी मंगवाते थे। जब तक पोर्ट वाइन और टानक वाइन पीते रहे उस वक्त तक जनाब ये हलाल थी। आगे एक और शराब भी है, सीरतुल महदी है, सफा नंबर 801 है। स्ट्रिंग्स वाइन भी मिर्जा साहब पीते रहे हैं। हाँ जी, जब तक स्ट्रिंग्स वाइन कोला वाइन पीते रहे हैं तो उस वक्त तक हलाल थी। अब एक और शराब भी सुन लें, तज़किरा है, सफा नंबर 526 525 है जनाब। ये 1906 5 मई 1906 को ये वही नाज़िल हुई है इनके ऊपर कोला वाइन की, कि कोला वाइन पियो, कोला वाइन। तो 26 मई को मिर्जा जी मर गए थे लटरीन के अंदर, 26 मई को मर गए थे। मिर्जा जी के मरने से कोई तकरीबन 11 दिन, बल्कि कितने 19 दिन 19 दिन पहले, मरने से 19 दिन पहले ये वही नाज़िल हुई थी कि कोला वाइन पियो। ये टट्टी मूतर रुक जाएगा, लेकिन वो ना कोला वाइन भी उन्होंने पी तो, लेकिन टट्टी मूतर कोई ना रुका। हाँ जी, वो 26 मई को वो मर गए लटरीन के अंदर। भाई जो आपने सवाल किया उसका जवाब तो आप ले लेना, आप बोलने नहीं दे रहे मुझे बोलने नहीं दे रहे आप। देख ले फिर मुरब्बी जी, ऐसे तो नहीं ना। आपने कहा जी हराम कब हुई है शराब, जब तक मिर्जा जी शराब पीते रहे हैं उस वक्त तक ये हलाल थी। हाँ जी, ओ भाई जब तक मिर्जा साहब पीते रहे हैं शराबें उस वक्त तक ये हलाल थी, हराम तो बाद में हुई है ना। जे तुसी हराम दे नहीं हो ना तो मेरी गल दा जवाब दे के जाना। अब गालियां निकालनी शुरू कर दी हैं। मैं तो कोई गालियां नहीं कटियां। अच्छा, ये तो वही कहा, ये गाली नहीं है, तो इसी वजह से मिर्जा साहब वो हरामदा कहते थे। वो मिर्जा साहब इसी वजह से, ये गाली तो थी नहीं, तो मिर्जा साहब तो वो कहते थे कि असल जो कादियानी होता है ना वो कुत्ती का बच्चा होता है। ये गाली तो है नहीं आप लोगों के नजदीक।
ठीक है, ये गालियां वाकई आप लोगों के नजदीक है ही नहीं ये गालियां। हाँ जी, ये मलफूजात है, और मलफूजात जिल्द पंजम सफा 97 के ऊपर मिर्जा साहब फरमाते हैं कि असल अहमदी जो होता है ना वो कुत्ती का बच्चा होता है, कुत्ती का बच्चा। तो देख ले आप लोगों के नजदीक ये गालियां तो है नहीं। और आगे वो लिखा हुआ है कि सच्चे खुदा परस्त बनो, यानी कतूरे बन जाओ तो कुत्ती का बच्चा बन जाओ। हाँ जी, नहीं, मिर्जा मसरूर साहब क्या खालस खुदा परस्त है, सच्चे खुदा परस्त है? केले ये ले तेरे केले। हाँ जी, सही हो गया। मोहतरम, इसको तकलीफ उस केले की है, मदीना शरीफ वाले केले की। बरकत बीबी दा पुत्तर है, बरकत बीबी दा पुत्तर है। अच्छा, काशफ भाई ये मरबी कहन दिया है कि मुफ्ती साहब दे सारे जेड़े चफेरे बैठे ने वो वलदुल जना है। ये मिर्जे कादियानी नु वलदुल जना साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट चुप करो, कहता की है जरा सुनो तो सही। डुब के मारते तुम सारे मुसलमान। एक औरत दी लाइव ते बैठ के इंज दा कंजरखाना लाया है, डुब के मार दियो तुम सारे मुसलमान। गाली तो तुमने दी है, गाली तो तुमने दी है, गालियां तुम दे रहे हो, डूब के तुम मरो। ज़करिया तू मिर्जे कादियानी नु वलदुल जना साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਵਲਦੁ ਜਨਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ कौन दे रहा है? ਕਿ ਤੁਸੀਂ यार गल भी जकरिया मुरब्बी गल भी ते सुन, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ओ गल ते सुन ले ओए जकरिया मुरब्बी, एक मिनट जवाब ते दे दे यार। मलफूजात जिल्द पंजम ते सफा 97 दे उत्ते जेड़ा मिर्जा जी फरमांदे ने पे कि मिर्जा मसरूर कुत्ती दा बच्चा है, ए की रोला की है भाई? नहीं, मिर्जा साहब फरमांदे ने पे भाई और सच्चा खुदा परस्त है मिर्जा मसरूर, ते सच्चा खुदा परस्त जेड़ा हुंदा कुत्ती दा बच्चा ते कतूरा हुंदा है। ए मिर्जा मसरूर की कुत्ती दा बच्चा है, ए की चक्कर है? बच्चा नहीं है यार। अच्छा, कुत्ती दा बच्चा है, ठीक, कतूरा का होएगा। तू कुत्ती अच्छा, कुत्ती दा बच्चा नहीं कतूरा है, ठीक है, सही हो गया, सही हो गया। मलफूजात जिल्द पंजम ते सफा 97 दे उत्ते लिखिया जी। अच्छा, कुत्ते का बच्चा है, ठीक है, कुत्ते का नहीं भाई, कतूरी का नहीं जे, कुत्ते का जी, कुत्ते का पुत्र है। अच्छा, कुत्ते का पुत्र है, ठीक है, ठीक है। लो जी, मिर्जा मसरूर कुत्ते का पुत्र जे भाई, या मुरब्बी जी कहते हैं कुत्ते का पुत्र है। अच्छा, कुत्ते का पुत्र है, सही है जी, मिर्जा मसरूर साहब कुत्ते के पुत्र ने, ठीक हो गया। अच्छा, सही सही सही, तुसी सही फरमाया, बचा फरमा रहे हो, मैं मन गया जनाब तुहानू। काशिफ चौधरी भाजी। अच्छा, काशिफ चौधरी का पुत्र है, लै काशिफ चौधरी वो तेरा पुत्र है भाई मिर्जा मसरूर। मुफ्ती काशिफ चौधरी नु कहंदे, अच्छा, मुफ्ती काशिफ चौधरी का पुत्र है। भाई थल्ले बैठा है मैं। अच्छा, मुफ्ती शरस्ताई जेड़ा थल्ले बैठा जे नु शराब दी बोतल दियो साई नु। नहीं वो तुसी ना ना उन्हां नु मसीह मौद बनाना चाहो, शराब पीण वाला ते फिर मसीह मौद बन जाना है। अच्छा, फिर तुहाडे वास्ते मुसीबत पै जानी है, तुसी इन्हां दे उत्ते भी ईमान लेना है। जेड़ा जेड़ा शराबा पींदा जाए तो मसीह मौद बनदा जाए। कंफर्म हो गई काशिफ भाई थोड़ी गलती फड़ी गई सारी दिहाड़ी बड़े बड़े उस्ताद मोहतरम, हाँ जी, हाँ जी, उस्ताद मोहतरम, जी जी, मैं सबके सामने आपसे अपनी इस गलती की माफी मांगता हूँ। जी जी, मेरे को कोई गलती हुई सी। हाँ जी, वो हजे उन्हांदा पिया कि मिर्जा मसरूर जेड़ा वे काशिफ मुफ्ती काशिफ दा पुत्र है, कदी आंदा कुत्ते दा पुत्र है। वो समझ नहीं आई, कोई पता नहीं की मुरब्बी जी की कर गए ने। जाने जाने में गलती हुई है, जाने जाने की भी गलती हो चौधरी काशिफ चौधरी मदीने दा केला जनाब मिर्जा मसरूर कुत्ती दा बच्चा है, की चक्कर की मलफूजात जिल्द पंजम ते सफा 97 मिर्जा मसरूर कुत्ती दा बच्चा है, कतूरा होवे ते कुत्ती दा बच्चा है, की चक्कर की रोला की सारे केला दियो केला केला केले केले वड केला
मुफ्ती नू केला दियो वड्डा सीधा करके चौधरी नू केला दियो काशिफ चौधरी भी केले लैंदा है मुफ्ती दे काशिफ चौधरी सीधे करके देंदा है बरकत बीबी ने जेड़ा बरकत बीबी ने संभाल के रखिया सी वो तो पहले वापस करो ना काशिफ चौधरी मुफ्ती दे केले मुफ्ती काशिफ चौधरी दौड़ गए जाओ यार मुरब्बी जी जकरिया मुरब्बी है की चक्कर है आज तो तू मिर्जा मसरूर नु कुत्ते दा बच्चा कह गई अंधा कुत्ते दा वैसे इनका यही इलाज है इनको पढ़ी लिखी बात करने की जरूरत नहीं होती है बिल्कुल दुरुस्त है मैं काफी देर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इब्राहिम भाई को ऊपर ले लें काइंडली अच्छा और अगर आप कहते हैं तो मैं उनको ले लेती हूँ जी मैं काफी देर से कह रहा हूँ इब्राहिम भाई को ले लें वो सैयद नाम की आईडी से बैठे हैं नीचे मुफ्ती साहब है जरा माइक अच्छा बात ये है कि वो जब मैं तो ये कहने आया था तो वो बात फिर किसी और तरफ निकल गई कि वो खतून आई थी कादियानी लजना तो सारा नाज आपको खुद करनी चाहिए थी डिबेट जी उस्ताद मोहतरम मैं उनसे बात कर रही थी फिर वो जोसेफ भाई इसी आए थे वो तो ठीक है ये तरीकाकार यही है कि देखें जब आप लड़कियों के साथ गुफ्तगू कर रही थी तो बीच में वो फिर नादर मुरब्बी जब आया था तो उसकी रिकॉर्डिंग भी हमने की और इन लोगों को हमने फिर लितर इस चीज़ के ऊपर मारे कि जब खवातीन गुफ्तगू कर रही थी तो तू बीच में उधर की लैन गया सी तो आगे आप समझ गए होंगे फिर मैं किस वजह से कह रहा हूँ जी मैं बात कर रही थी तो फिर इनको मैंने बुलाया था कि वो बाइबल का हवाला दे बात मैंने तकरीबन की थी हाँ वो क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना तो वो फिर जब ये रिकॉर्डिंग जाती है तो वो कुछ तासुर और कोई डालती है तो क्योंकि मर्द के साथ डिबेट करें तो कुछ बनता है लेकिन मर्द जब औरतों के साथ डिबेट करेंगे ना तो वो फिर पल्ला हल्का हो जाता है तो जैसा कि कादियानियों का पल्ला हल्का हमने कर दिए साबित कर दिए तो उम्मीद है आइंदा से इन चीज़ों का थोड़ा सा ना ख्याल रखें ठीक हो गया आप हजरात बैठे मैं तो वैसे ही बस वो आया था यही चीज़ कहने के लिए कि जोसेफ को मैं समझाऊं कि वो सारा कोई बात करने दें अस्सलाम वालेकुम शाह जी वालेकुम सलाम वैसे आपको पता है कि मैं जैसे हर जगह उठा के पहुंच जाते वो उन्होंने मुझे कहा था कि बाइबल की बात हो रही है तो ठीक है यहाँ पे कोई क्रिश्चियन ऐसी कोई और लेडी की खातून नहीं थी जो रिप्रेजेंट करे तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं था क्योंकि जब उन्होंने बाइबल की बात की है तो जो बाइबल का मानने वाला है उसको ही जवाब देना जरूरी था ना कि वो जवाब उनका नहीं चलो वो हो गया कोई बात नहीं कोई इतना इशू नहीं वो आइंदा से हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तहत ना मैंने रिक्वेस्ट अगर आप से ये बाइबल के ऊपर बात करें तो बस ये कीजिएगा कि भाई बाइबल के ऊपर हमने बात नहीं करनी क्योंकि हम बाइबल नहीं मानते नहीं बाइबल के मुतल्लक होगी तो हम खुद जवाब देने के लिए इनको जबरदस्त है ऐसी कौन सी बात है तो मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम 1 मिनट देंगे अगर आप जी वालेकुम सलाम जी रात इस पे उम्मे हबीबा की ब्राड पे एक मसला अड़ गया राव साहब वो दूसरी ब्रॉड की बात यहाँ ना करिए बादशाह साहब बैठे पहले इनसे बात कर लेंगे प्लीज जी करें जी बादशाह 787 जी बादशाह भाई बोल ले आप माइक म्यूट हटाएंगे तो फिर ही है ना मैंने जाना है यार आप बोल लें राव साहब और किसी ब्राड का ना तज़किरा कोई अगर करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है तो वहां पे बंदा जो है ना वो गुफ्तगू एक मुरब्बी था उसने कहा था जी कि अगर आप एविडेंस दे दें तो हम 300 मरज़ई जो है मुसलमान हो जाएंगे आपके किस चीज का एविडेंस
وہ یہ تھا جی جو ان کی افریقہ میں جو ایک مسجد ہے نائجیریا میں، اس کے اوپر کلمہ انہوں نے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. تو وہ میں نے اسی وقت شان بھائی آ گئے تھے تو میں نے پروف کر دیا تو وہ بھاگ گیا تھا. اس نے 3 دفعہ کہا کہ میں 300 مرزئی ہم لائیو برانڈ کر کے آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جائیں گے. تو میں نے وہ شان بھائی نے ان کی مدد کی میری، اور وہ لگا دیا ہم نے. اس نے دیکھا بالکل انہوں نے لکھا ہوا ہے نائجیریا کی ایک مسجد میں احمدیہ سینٹر لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر نہیں وہ نا وہ ایویڈنس بہرحال آپ دیں تو چلو کچھ اور بات ہے، ہم لوگ وہ ویسے پیش نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اس کی حقیقت کچھ اور ہے، تو وہ کبھی کوئی بات ہوئی تو پھر ہم چھیڑیں گے وہ. تو بات کوئی محتاط بات کرنی چاہیے کہ جس میں بندہ پکڑا نہ جائے، بعد میں وہ نا مسئلے بنتے ہیں. جزاک اللہ. جی پوری تحقیق ریسرچ کر کے وہ آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا، تو پھر میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ وہ کیا ماجرا کے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. بادشاہ صاحب نہیں بول رہے تو ان کو نیچے اتار دیں ایڈمن. اچھا چلے مجھے اجازت دیں بھائی، آپ تشریف رکھیں صاحبان، ٹھیک ہے. یہ اے کے صاحب کون ہے؟ اے کے السلام علیکم. وعلیکم. کاشف چودھری بات کر رہے ہیں؟ کاشف جامی محترم. کاشف جامی صاحب، جی فرمائیے جناب. حضور دعا کی التجا ہے اور باقی بس اپنے سارے بھائی بڑا بہترین کام کر رہے ہیں. اللہ سلامتی یہی ہے، بس دعا کریں، بس یہی نوازش. اللہ سلامتی عطا فرمائے. عاجز کی آئی ڈی کو اگر کسی نے ابھی تک فالو نہیں کیا تو کر لیں بھائی. اور اعلان تو وہی ہے کہ 4 سالہ آن لائن درسن نامی کورس کی کلاس شروع ہوئی ہے. اگر کسی نے داخلہ لینا ہو تو میرے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے جی. رب رکھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ جو میں نے احتیاط بتائی ہے، امید ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا تھا، اور پتہ نہیں وہ بات سمجھ آئی بھی ہے کہ نہیں آئی. کوئی ایسی نکڑ کھانچا نہ دیں کہ وہ بعد میں اس کے لیے مسائل کریٹ ہوں، کیونکہ یہ فلمیں تو تیار ہو ہی رہی ہیں دونوں طرف سے. تو وہ فلمیں جو بعد میں جب نکلتی ہیں نا، وہ پھر کام خراب ہوتا ہے، پھر بندہ بولنے جوگا نہیں رہتا. چلیں ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم.